आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को एक मैं बात बता देता हूं, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप शायद ज्वाइन ना करें। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार फॉर्म भरते हैं और कुछ गलती कर बैठते हैं और फिर वो बार बार पछताते हैं, और ये समझिए जिंदगी भर पछताते हैं शायद। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एग्जाम है एसएससी जीडी का, इससे आसान एग्जाम आपको कोई मिलेगा भी नहीं, ये भी समझ लीजिए। अब बात आती कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि लगभग 30 से 40% लोग गलती करते हैं और फिर वो लोग जिंदगी भर परेशान रहते हैं और मतलब अपने आप को कोसते हैं, कहते कोई होता जो मुझे ये बता देता बात। अब जैसे जो एग्जाम दे चुका होगा जो पहली बार, उसे तो पता लग गया होगा कि कौन सी गलती नहीं करनी है, लेकिन जिसने एग्जाम अभी तक नहीं दिया होगा, तो जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो बहुत जरूरी उनके लिए देखना। और शायद जिन लोगों ने एग्जाम दिया भी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, तो उन्हें भी ये बात नहीं पता लग पाई होगी। इसलिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जिसे जानना बहुत जरूरी है, तो आप लोग पूरा वीडियो सही से देखिएगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कौन सी बात आपको, कौन सी गलती नहीं करनी है। देखिएगा, जैसे बात आती है आपका एसएससी जो आपका कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आना है, मैंने कहा भी था कि 25 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कई सारे लोगों ने कहा कि सर आप कैसे बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, सरकार ने तो कह दिया, वहां पे एसएससी की तरफ से भी बताया गया है। लेकिन मुझे पता था कि वो नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और वास्तव में वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब इसी तरीके से और भी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इतनी पोस्ट के लिए वहां पे ऑप्शन मिलेगा: बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएस और एफएआर और एनआईए। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ी गलती, क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं ये देखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि वहां पे सबसे ज्यादा जैसे बीएसएफ की पोस्ट होगी, ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज, और फिर इसकी पोस्ट होती है, फिर एसएसबी की होती है, सबसे कम होती है एनआईए की, फिर उसके बाद सबसे कम होती फिर इसकी, ठीक है। अब बात आती है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रेफरेंस दे देते हैं, सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है तो मेरा सिलेक्शन इसमें जल्दी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको सबसे अच्छी पोस्ट पहले चुननी है। आप क्या सोचते हैं कि जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, एक थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ बहुत जरूरी। देखिए, जैसे आपका मार्क्स आया 80 मार्क्स, ठीक है, और क्या हुआ, आपने पहले प्रेफरेंस दी थी जैसे आपने एनआईए को, ठीक है, सबसे अच्छी पोस्ट होती है तो एनआईए को। अभी मैं बताऊंगा सबका किसका क्या काम होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, एनआईए को जैसे आपने प्रेफरेंस दी, ठीक है, अब बात आती है एनआईए को, आपका एनआईए की जैसे कट ऑफ गई 96। अब आप सोचेंगे मेरे मार्क्स 80, हमने एनआईए को प्रेफरेंस दी थी, तो अब मुझे ये पोस्ट नहीं मिलेगी, वास्तव में नहीं मिलेगी। तो आप कुछ लोग क्या सोचते हैं, फिर कोई कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका देखा जाएगा जो 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स में इनमें से कौन सी पोस्ट है जो कट ऑफ जा रही है, 80 मार्क्स के आसपास कौन सी जा रही है, और आपने उसे चुना है कि नहीं, आपको पोस्ट जरूर मिलेगी। मिनिमम कट ऑफ पे कोई ना कोई जो भी पोस्ट होगी उसमें आपको जरूर सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर थोड़े कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी पोस्ट में वो कट ऑफ के अंतर्गत आप आ रहे होंगे किसी भी पोस्ट में, तो आपको जरूर पोस्ट मिलेगी, ये ना सोचिएगा कि पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन आपको बताते पोस्ट कौन सी, पहले आपको देखना कौन सी, बाद में देखना किसका क्या काम होता है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपकी आती एनआईए, इसकी पोस्ट ज्यादा ज्यादा 80, 90, 100 होगी, पोस्ट ज्यादा होंगी ही नहीं। अब बात आती है एनआईए क्यों चुने, देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये समझिए कि इसमें आपको कहीं भी बॉर्डर वगैरह में नहीं लगना है। ये आप कह सकते हो एक तरह की जांच एजेंसी जो होती है उसी तरीके से देख रहे होंगे, नॉर्मल जांच होती है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन एक चीज और है, इस जो ड्यूटी है, इसकी जॉब है, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, जैसे कि आप सीआईएसएफ में लगे तो 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कब आपको दिन दिन, 2 2 3 3 दिन आपको जगना पड़ जाए शायद। लेकिन होता क्या है, इसमें आपको लगातार काम नहीं करना पड़ता है, कभी जरूरत पड़ गई, कभी नहीं पड़ी, और उसमें सुविधाएं बहुत मिलती हैं, बहुत सुविधाएं मिलती हैं, कई सारी चीजें होती हैं। आपको को शायद ऐसा हो कि ऑफिस में ही आप दिन भर बैठे रहें, बहुत आराम वाली जॉब है, अच्छी है। और इसमें ये भी है कि आपको इसमें कई सारे मतलब खतरे भी मिलेंगे, कई सारी चीजें मिलेंगी, जिनको एडवेंचर काफी पसंद है तो वो भी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात आती है इसके बाद कौन सी पोस्ट आप लोग प्रेफरेंस करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जब फॉर्म आएगा तो आप लोग जल्दी मत करिएगा कि आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म आता है तुरंत भरने लगती है, यही गलती मत करिएगा। आप लोग 2 3 दिन वेट करिएगा, मैं पूरा फॉर्म को रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके से आपको क्या गलती नहीं करनी, क्या पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी, किस तरीके से कौन सी पोस्ट है, कहां से आप क्या करें, ये सारी चीजें मैं आपको जब बताऊंगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। 2 3 दिन क्यों, 1 महीने का समय मिलेगा आप लोग को, मैं बता दूंगा, 2 3 दिन बाद मैं बता दूंगा, तो आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा। इसलिए करिए क्या, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, ठीक है।
ये बात आ गई आपकी। अब उसके बाद फिर क्या कौन सी पोस्ट देखनी, सीआईएसएफ देखिएगा। अब बात आती है यहाँ पे कैसे भरेंगे ये भी मैं बताऊंगा, पोस्ट को चुनेंगे कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा जब फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सीआईएसएफ का काम ये होता है, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट देखा होगा आपने, या आपने कोई इंडस्ट्रियल एरिया देखी होगी, जैसे कि ये कह सकते हो ताजमहल देखा होगा आपने, लाल किला देखा होगा, ठीक ना, और मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है और कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, आराम से जाते हैं, बढ़िया 6 घंटे मौज मार के चले आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी रहोगे। अब कभी कभार ये जरूर हो जाता है, जैसे अब उनको जैसे क्या कहते हैं ताजमहल में लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जो आपके पुरातत्व के स्थल हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे आपको शायद धूप में खड़ा होना पड़ जाए, इतना हो सकता है कि शायद ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाएगा, धूप आप लोग दिन भर लगती रहे आपको 6 घंटे, लेकिन ऐसा भी नहीं, वहाँ पे टाइम ड्यूटी बदलती भी रहती है, ठीक है, ये नहीं है कि आपको 6 घंटे वहीं खड़ा करा जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट और मेट्रो में लग गए तो आपकी जिंदगी समझिए बहुत आसान से गुजरेगी, बहुत आराम से गुजरेगी, ठीक है, बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना है, मौज मारेंगे, ये समझिए। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है, ये समझिए। मैं तो एनआईए से भी अच्छी इसको मानूंगा, लेकिन कुछ लोगों को कहना होता नहीं सर एनआईए ज्यादा अच्छी, तो खैर वो बात है ही खैर, लेकिन आप लोग एनआईए के बाद इसी को सबसे बाद प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद एक और पोस्ट होती है एसएसएफ। अब इसमें क्या हुआ है, सीआईएसएफ ने इसकी जगह ले ली है। एसएसएफ जो है अब बहुत कम पोस्ट हो गई इसकी, एसएसएफ की, इसकी जगह सीआईएसएफ ने जगह ले ली है, कई जगह सीआईएसएफ तैनात होने लगे हैं। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े जो मंत्रियों के घर होते हैं, जो उनके मतलब उनके घर बने हुए हैं जो, तो वहां पे इनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है, तो इनकी ड्यूटी हो गई, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद आती है इंडियन आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो चीन वाली बॉर्डर है वहां पे आपको लगता है। कुछ लोग क्या कहते हैं यहाँ पे बीएसएफ, जो कुछ लोग क्या कहते हैं कि बीएसएफ ज्यादा अच्छी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीएसएफ ज्यादा अच्छी है इसकी तुलना में। अब देखिए बीएसएफ और आईटीबीपी में क्या फर्क है, देखिएगा। बीएसएफ जो मैं आपको आईटीबीपी पे बताता हूँ, ये क्या होता है, चीन जहाँ पे बॉर्डर में जो लगते हैं जहाँ पे ये लोग, तो वहाँ पे इलाका जो होता है ना, ठंडा इलाका होता है, ज्यादातर ठंडा इलाका होता है, ठीक है ना, आपको वहाँ पे मौसम अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और आपको ज्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़े कभी कभार, अभी तो चाइना का हो गया है बहुत डिस्प्यूट, थोड़ा बहुत तो हो गया ना, तो वैसे कोई ज्यादा डिस्प्यूट भी कुछ ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसके बाद फिर कौन सी आती है, फिर इसके बाद आपकी बीएसएफ आएगी, ठीक है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबसे जो नाम ज्यादा जिसका नाम है। इसमें होता क्या है, समस्या ये है आपकी कि यहाँ पे आपको जो गर्मी, जैसे राजस्थान कई ऐसी जगह इलाके हैं जहाँ पे आपको पोस्ट दी जाती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत गर्मी में आप बने रहते हैं, उबल जाते हैं वहाँ पे, ऐसा काम वहाँ पे बहुत मेहनत का होता है। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, कोई भी पोस्ट ले लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑफिस का भी काम मिलता है, कुछ लोगों को ऑफिस मिलता है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीआरपी हो, सीआईएसएफ, चाहे वो आपका एआर हो, कोई भी पोस्ट हो, वहाँ पे ऑफिस में भी काम आपका रहता है, वहाँ बाहर आपकी पोस्ट लगा जो होगी, ड्यूटी लगा देंगे, गेटमैन आपको बना देंगे, तो वहाँ पे बहुत आराम रहता है। खैर बॉर्डर पे शायद आपको ना भेजा जाए, लेकिन ये भी होता है समय समय पे आपको फिर बॉर्डर भेज दिया जाएगा, बॉर्डर वाले को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। जैसे कि देखिए आप लोगों को पता लगा। अब जैसे बात आती है एसएसबी की, मैंने लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपकी पोस्ट है, आप लोग क्यों नहीं उसमें, जैसे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, फिर भी आप क्या करेंगे, जॉब शायद ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने क्या करा, कोई आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहले डाल दी, और बाद में जब आपको पता लगा कि अरे ये मैंने पोस्ट डाल दी है तो मैं कर नहीं पाऊंगी, ये मेरे अकॉर्डिंग है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सही से जॉब कर पाऊंगा, फिर आप क्या होगा, आप उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा बता कितने लोग करते हैं, ऐसा लगभग समझिए 2 से 2,500 लोग होते हैं जो फिर इनको जॉब को मतलब ज्वाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे गलती क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस उनसे गलत डल जाती है, उनके अकॉर्डिंग नहीं डलती, तो इसलिए क्या हो जाता है, फिर वो लोग जॉब को ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद मतलब क्या करते नहीं है, ऐसे कई सारे लोग मेरे जान परिचय में है, कई सारे लोग हैं। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। जैसे अब बात आती है जैसे यहाँ पे एसएसबी, ठीक है ना, एसएसबी तो खैर जो पोस्ट है आपकी ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपको, जैसे कि भूटान वगैरह, जैसे कि यहाँ नेपाल बॉर्डर वगैरह है, वहाँ पे लगते हैं, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, इसको भर सकते हैं। और मैं आपको और एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको जब फॉर्म आएगा तब कैसे भरना है, तब आप देखिएगा सही से, वो बहुत जरूरी वीडियो है, ठीक है ना, उससे बहुत जरूरी देखना है, और उससे आसान सिलेक्शन कोई नहीं मिलेगा आपको जीवन में, ये समझ लीजिए। इससे अगर ये आप सिलेक्शन ना पा पाए इसमें, तो मानिए कि आपको फिर 4-5 साल और घिसना पड़ जाएगा फिर। अब बात आई असम राइफल, एआर, ये पोस्ट है जो एआर है, और आपकी जैसे जी आती सीआरपीएफ, ये पोस्ट थोड़ी सी कह सकते हो जटिल है पोस्ट। क्यों, अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ पोस्ट होती हैं जैसे, और जो मैंने आपको ऊपर बताई है जितनी पोस्ट, जैसे सीआईएसएफ को छोड़ के, जैसे बीएसएफ हो गई, आपकी आईटीबीपी हो गई, ठीक है, एसएसबी हो गई, उन सब में क्या होता है, उन सब में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, मतलब जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा, तो आपको बॉर्डर के सामने यहाँ पे आपको पता होगा कि दुश्मन यहाँ से आना है, ठीक है, दुश्मन को यहाँ से आना है, आप यहाँ पे हैं। लेकिन जो ये पोस्ट है सीआरपीएफ और एआर वगैरह है, ये क्या होता है, ये लगते हैं नक्सली एरिया में। नक्सली एरिया में क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, आप यहाँ पे कहीं से भी कुछ कोई दुश्मन आ सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है कहीं से भी, और बहुत खतरनाक जॉब होती है, क्योंकि इसमें
मतलब आप समझ सकते हो बहुत मेहनत होती है। जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा, जंगल में आप हैं, वहां पे कभी नक्सली अटैक और कई सारे अटैक होते ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा। इतना आपने देखा होगा अटैक इन सारे लोगों के ऊपर नहीं होता जितना कि इन लोगों के ऊपर होता है, ठीक है, अटैक। तो ये काफी कह सकते हो, अब कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जुनून होता है कि नहीं मैं बहुत खतरनाक जॉब करूंगा, एडवेंचर वाली जॉब करूंगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते नहीं, थोड़ा सा डर रहता है उनके मन में, या थोड़ा सा नहीं मेहनत उतनी कर पाते हैं, तो वो लोगों के लिए जो बीएसएफ है और सीआईएसएफ है वो पोस्ट उनके लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको ध्यान से भरना है। ये थोड़ी समझ लीजिए कि खतरा बहुत रहता है इसमें, ये समझिए। वैसे मैं यही कहूंगा कि सबसे बाद में आप इसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते कि आपको आराम से जॉब करना पड़े, मतलब आराम तो कहीं नहीं है, देखिए कोई भी जॉब हो, कोई भी, लेकिन ये होता है कि थोड़ा कंपेयर करी जाए तो कहाँ पे क्या थोड़ा रहता है, आराम रहता है, कहाँ सही रहता है, वो सारी चीजें देखने में आपको वो ज्यादा सही रहेगी, ठीक है। तो ये पोस्ट जो थी मैंने जो आपको बताया कि कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें थी। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, मेहनत करिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ये एक सबसे अच्छा सुनहरा मौका है, इससे अच्छा मौका आएगा भी नहीं। मैं आपको और भी कई सारी चीजें वीडियो में जीडी एसएससी जीडी के माध्यम से बताता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं लेकिन ज्वाइन नहीं किया, इसी कारण जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात थी, इसीलिए, ठीक है। अब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए और सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन अभी नहीं हुआ तो मानिए फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन आपका शायद को बिल्कुल ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है एसएससी जीडी अगर नहीं, ये समझिए जब ये एग्जाम इतना छोटा नहीं निकाल पाए फिर बहुत कंपटीशन हो जाता है आगे, बहुत कंपटीशन। इसलिए ठीक है, दौड़िए, दौड़ते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक है, ये सारी चीजें करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं नया वीडियो जब भी लेके आऊंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।